पेरिस, नाम सुनते ही झिलमिलाती रोशनी, खूबसूरत कैफे और आईफिल टावर जैसे मशहूर लैंडमार्क्स की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। ये रोमांस, फैशन और कला का शहर है, लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है। सिटी ऑफ लाइट्स का एक डार्क साइड, भरी हुई गलियों और बड़े बड़े रास्तों के नीचे सुरंगों और कमरों का एक भूल भुलैया है। मुर्दों का एक खामोश शहर, पेरिस कैटाकोम्ब्स। ये ऑस्चुरी, एक ऐसी जगह जहां लाखों लोगों की हड्डियों को एक डरावनी प्रदर्शनी में सजाया गया है, शहर के पास्ट की एक झलक दिखाता है, जिंदगी के नाश होने और मौत की हमेशा बनी रहने की याद दिलाता है। कैटाकोम्ब्स ऊपर के जीवंत माहौल से बिल्कुल अलग हैं। ये एक शांत जगह है, एक जमीन के नीचे की दुनिया जहां समय रुक सा गया है। हवा इतिहास के बोझ से भारी है, सन्नाटा बस विजिटर्स के कदमों की आवाज से टूटता है। ये एक ऐसी जगह है जो हमें अपनी खुद की मृत्यु का सामना करने, जीवन और मृत्यु के उस चक्र पर विचार करने के लिए मजबूर करती है जो हम सभी को जोड़ता है। कैटाकोम्ब्स का इतिहास खुद पेरिस के इतिहास से जुड़ा हुआ है। हड्डियों के इस अंडरग्राउंड सिटी के होने को समझने के लिए हमें समय में वापस 18वीं सदी में जाना होगा, एक ऐसे पेरिस में जो बहुत अलग तरह की चुनौतियों से जूझ रहा था। 18वीं सदी में पेरिस ग्रोथ और बदलाव के दौर से गुजर रहा था। पूरे फ्रांस से लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में राजधानी आ रहे थे, जिससे पॉपुलेशन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन इस तेजी से बढ़ते शहर की एक कीमत चुकानी पड़ी। शहर को अपनी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल हो रही थी, और यह कहीं ज्यादा साफ तौर पर उसके कब्रिस्तानों में दिखाई दे रहा था। कब्रिस्तान, जो अक्सर शहर के बीचों बीच गिरजाघरों के पास होते थे, ओवरफ्लोइंग हो रहे थे। वे इतने सारे मुर्दों को जगह नहीं दे पा रहे थे, जिससे गंदी और खतरनाक स्थिति पैदा हो गई। जैसे जैसे बॉडीज को दफनाया जाता गया, अक्सर जल्दबाजी में और बिना ताबूतों के, इन कब्रिस्तानों में जमीन ऊंची होती गई। इस सिचुएशन ने हेल्थ के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया। कॉलेरा और टाइफॉइड फीवर जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही थीं। सड़न की बदबू हवा में फैल गई, जो शहर के अपने मुर्दों को मैनेज करने के स्ट्रगल की लगातार याद दिलाती थी। कुछ करना ही था। कब्रिस्तान भर गए थे और शहर की सेहत दांव पर लगी थी। इसी बैकग्राउंड में कैटाकोम्ब्स का आइडिया पैदा हुआ, एक बढ़ती प्रॉब्लम का एक रेडिकल सॉल्यूशन। पेरिस की बरियल क्राइसिस का सॉल्यूशन उसके कब्रिस्तानों को बढ़ाने में नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड जाने में था। पेरिस की बस्टलिंग स्ट्रीट्स के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क था, सदियों पुराने लाइमस्टोन क्वारीज के अवशेष। ये क्वारीज, जिन्होंने शहर के ज्यादातर हिस्से को बनाने के लिए पत्थर दिया था, लाखों पेरिजियंस के लिए नया रेस्टिंग प्लेस बन जाएंगे। इन क्वारीज को कैटाकोम्ब्स में बदलने का काम 1783 में शुरू हुआ। ये एक बहुत बड़ा काम था, जिसमें कई सालों की मेहनत और अनगिनत मजदूरों की कोशिशें लगी। ओवरक्राउडेड कब्रिस्तानों से हड्डियों को केयरफुली निकाला गया और अबैंडन्ड क्वारीज तक पहुंचाया गया। अंधेरे में हड्डियों से लदे कार्ट्स पेरिस की गलियों से गुजरते थे। उनकी डेस्टिनेशन ज्यादातर लोगों के लिए एक सीक्रेट थी। क्वारीज को सिर्फ हड्डियों के डंपिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया था, उन्हें केयरफुली अरेंज और ऑर्गेनाइज किया गया था। एक मकाब्र लेकिन स्ट्रेंजली ब्यूटीफुल ऑस्चुरी में बदला गया था। हड्डियों को ऊंचा ऊंचा रखा गया था, जिससे दीवारें और पिलर्स बन गए थे जो सुरंगों में लगे हुए थे। स्कल्स को इंट्रिकेट पैटर्न्स में अरेंज किया गया था, जिससे मौत की कैओस के बीच ऑर्डर का एहसास पैदा हो रहा था। हड्डियों को कैटाकोम्ब्स में ट्रांसफर करने का प्रोसेस एक सोलेम और मेटिकुलस प्रोसेस था। यह ओवरक्राउडेड कब्रिस्तानों से अवशेषों को निकालने के साथ शुरू हुआ। यह काम अक्सर रात में किया जाता था, जिंदा लोगों की नजरों और दिन के उजाले से दूर। मजदूर बदबू और धूल से बचने के लिए अपने चेहरे ढके हुए केयरफुली हड्डियों को उनके रेस्टिंग प्लेसेस से हटाते थे। एक बार निकालने के बाद हड्डियों को कार्ट्स पर लाद दिया जाता था और सिटी स्ट्रीट से ले जाया जाता था। काले कपड़े में ढके कार्ट्स रात में पेरिस में एक आम नजारा बन गए थे, जो शहर की मौत के साथ चल रही बैटल की लगातार याद दिलाते थे। कैटाकोम्ब्स का सफर एक स्लो और सॉम्बर प्रोसेशन था, पेरिजियन मुर्दों के लिए एक आखिरी सफर। कैटाकोम्ब्स पहुंचने पर हड्डियों को उतारा जाता था और उनके फाइनल अरेंजमेंट के लिए तैयार किया जाता था। उन्हें साफ किया जाता था और कभी कभी टाइप के हिसाब से या उस कब्रिस्तान के हिसाब से अरेंज किया जाता था जहां से वे आए थे। इस मेटिकुलस प्रोसेस ने मौत की केओस को एक स्ट्रेंज और हॉन्टिंग ऑर्डर में बदल दिया।
प्रोजेक्ट के इमेंस स्केल और मुर्दों को दिए गए सम्मान का प्रमाण। सदियों से पेरिस कैटाकोम्स मिथकों और कहानियों से जुड़े हुए हैं। अंडरग्राउंड सुरंगों का अंधेरा और सन्नाटा लाखों हड्डियों की मौजूदगी के साथ मिलकर परीजन्स और विजिटर्स की कल्पनाओं को जगाता है। भूतों, सीक्रेट सोसाइटीज और छुपे हुए खजानों की कहानियां भरी पड़ी हैं। एक पर्सिस्टेंट कहानी यह है कि कैटाकोम्स में वहां दफनाए गए लोगों की आत्माओं का वास है। कुछ विजिटर्स ने कोल्ड स्पॉट्स महसूस करने, फुसफुसाते हुए सुनने या यहां तक कि अंधेरे में शैडोवी फिगर्स को देखने की खबर दी है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, कैटाकोम्स के भयानक माहौल को और बढ़ा देती हैं, जिससे यह सुपरनैचुरल का अनुभव करने वालों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है। एक और पॉपुलर कहानी सीक्रेट सुरंगों के नेटवर्क के बारे में है, जो आम पब्लिक के लिए अननोन है और केवल हिडन एंट्रेंसेस के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। कहानी के अनुसार इन सुरंगों का इस्तेमाल सीक्रेट सोसाइटीज और रेवोल्यूशनरीज द्वारा क्लैंडेस्टिन मीटिंग्स और एक्टिविटीज के लिए किया जाता था। हालांकि ऐसी सुरंगों का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह कहानी कैटाकोम्स के मिस्ट्री और इंट्रीग के कारण बनी हुई है। आज पेरिस कैटाकोम्स शहर के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक हैं, जो हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करते हैं। वे एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देते हैं। पेरिस के इतिहास के हार्ट का सफर और हमारी साझा मृत्यु दर की एक मार्मिक याद, दुनिया भर से विजिटर्स ठंडी नम सुरंगों में उतरते हैं। ऑस्युएरी के शीर स्केल और हड्डियों के इंट्रिकेट अरेंजमेंट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं। इस डेलिकेट एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने और विजिटर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कैटाकोम्स को केयरफुली मैनेज किया जाता है। सुरंगों के विशाल नेटवर्क का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पब्लिक के लिए खुला है और एक्सेस स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है। गाइडेड टूर्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और कैटाकोम्स के क्रिएशन और महत्व के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं, इंश्योरिंग करते हैं कि विजिटर्स इस यूनिक साइट की डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस जाएं। हालांकि कैटाकोम्स केवल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, वे ऑनगोइंग हिस्टोरिकल और साइंटिफिक रिसर्च की जगह भी हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस हड्डियों का अध्ययन करते हैं, सदियों पहले पेरिस में रहने वाले लोगों के जीवन और मृत्यु के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। कैटाकोम्स पास्ट की एक यूनिक विंडो प्रदान करते हैं, पिछली पीढ़ियों के डेमोग्राफिक्स, हेल्थ और बेरियल प्रैक्टिसेस के बारे में इंसाइट्स प्रदान करते हैं। पेरिस कैटाकोम्स शहर के अपने पास्ट के साथ एंड्यूरिंग रिलेशनशिप का प्रमाण है। वे पेरिस के इतिहास का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, उन लाखों जिंदगियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने शहर को आज जैसा बनाया है। कैटाकोम्स हमें अपनी खुद की मृत्यु का सामना करने, जीवन और मृत्यु के उस चक्र पर विचार करने के लिए चैलेंज करते हैं जो हम सभी को जोड़ता है। अपनी ब्यूटी और ग्रैंडर के लिए जाने जाने वाले शहर में कैटाकोम्स एक अलग पर्सपेक्टिव देते हैं, सरफेस के नीचे मौजूद डार्कनेस की एक झलक। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड और हमेशा के लिए इंटरट्वाइंड। कैटाकोम्स रिफ्लेक्शन की जगह है, एक ऐसी जगह जहां हम जीवन, मृत्यु और इंसान होने का क्या मतलब है, इन बड़े सवालों पर विचार कर सकते हैं। कैटाकोम्स पब्लिक हेल्थ के महत्व और अर्बन लिविंग की चैलेंजेस की भी याद दिलाते हैं, जिन कंडीशंस के कारण उनका क्रिएशन हुआ, ओवरक्राउडेड कब्रिस्तान और बीमारी का फैलाव। एक हेल्थी सोसाइटी को बनाए रखने में सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के महत्व को हाईलाइट करते हैं। पेरिस कैटाकोम्स पैराडॉक्स की जगह है, वे मौत की जगह हैं, फिर भी वे हमें जीवन की प्रेशियसनेस की याद दिलाते हैं। वे डार्कनेस की जगह हैं, फिर भी वे पेरिस के इतिहास को ऐसे इल्यूमिनेट करते हैं जैसे कोई और साइट नहीं कर सकता। वे साइलेंस की जगह हैं, फिर भी वे ह्यूमन कंडीशन के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे ही आप कैटाकोम्स की डेप्थ से निकलकर पेरिस की बसलिंग स्ट्रीट्स में वापस आते हैं, आप अपने साथ शहर के अतीत की एक हाइटेंड अवेयरनेस लेकर आते हैं। ये एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है, जीवन के नाश होने और मौत की एंड्यूरिंग प्रेजेंस की एक हॉन्टिंग याद। पेरिस कैटाकोम्स शहर के हार्ट का एक सफर है, एक ऐसा सफर जो आपके सरफेस पर वापस आने के बाद भी आपके साथ रहता है।